हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। रोजाना की तरह आज फिर इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन की हम एक नई स्टोरी लाए हैं जिसका टाइटल है द फोक्स एंड द ग्रेप्स। फोक्स होता है लोमड़ी और ग्रेप्स होता है अंगूर। लोमड़ी और अंगूर की ये हमारी कहानी होने वाली है। इस स्टोरी में मैं आपको काफ़ी सारे वर्ड जो डिफ़िकल्ट होते हैं, आप उनका मीनिंग नहीं जान पाते, प्रोनाउंसिएशन और एक सेंटेंस को इंग्लिश से हिंदी में किस तरह से आसानी से ट्रांसलेट करें, उन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो मैं इस स्टोरी को शुरू करता हूं। शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, हम रोजाना सुबह 5 बजे अपने यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन की एक स्टोरी अपलोड कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से आपको रोजाना एक वीडियो मिले तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो। और इस तरह की पहले भी काफ़ी सारी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। इस वीडियो का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहाँ हर एक अपडेट डालता रहता हूँ। तो मैं शुरू करता हूँ, आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। इट वाज ए सनी डे एंड फोक्स वाज वॉकिंग अक्रॉस द फील्ड। ओके, यहाँ इट से लेके फुल स्टॉप तक हमने ये सेंटेंस पढ़ लिया। अब इसमें डिफिकल्ट वर्ड देख लेते हैं। सनी होता है धूप, ठीक है। इट वाज ए सनी डे, ठीक है। इट क्या है? इट उस दिन की बात चल रही है, ठीक है। वह सनी धूप वाला डे, दिन, वाज माने था। इट वाज ए सनी डे, धूप वाला दिन था। एंड फोक्स वाज वॉकिंग अक्रॉस द फील्ड, ठीक है। वॉकिंग, वॉकिंग वाज के साथ ING फॉर्म आई है, पास्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है। फील्ड होता है हमारा खेत या फिर मैदान, ठीक है। ये सब आप नोट करके रख लीजिए या जो इसका PDF है उसको एक बार रीड कर लेना। एक्रॉस होता है आर पार। इट वाज ए सनी डे, धूप वाला दिन था। एंड और फोक्स वाज वॉकिंग, लोमड़ी वॉकिंग चल रही थी या घूम रही थी, घूम रही थी। अक्रॉस द फील्ड, खेतों में, ठीक है। खेतों में घूम रही थी, ठीक है। एक्रॉस आया है एक धुरे से आर पार, तो वो एक खेत में तो थी नहीं, कई सारे खेतों में गई होगी, इसलिए एक खेत से दूसरे खेत में वो घूम रही थी। सून ही केम टू ए वाइन यार्ड, ठीक है। सून, सून होता है जल्द ही केम, ये क्या है? V2 यूज हुई है, COME। कम होता है B1, इसका मतलब होता है आना, और ये आई। सून जल्द ही केम, वह आई। टू ए वाइन यार्ड, वाइन यार्ड होता है जो अंगूर का खेत रहता है, उसको बोलते हैं, मतलब जैसे हम कह सकते हैं बगीचा, है ना, या फिर अंगूर का जो बड़ा सा खेत होता है उसको वाइन यार्ड बोलते हैं। वाइन, वाइन बनती है ना इससे, तो उसी चीज़ का है। और फोक्स के लिए यहाँ ही वाले प्रोनाउन का यूज हुआ है। सून जल्द ही वह केम आई, जल्द ही वह आई। टू ए वाइन यार्ड, एक बगीचे में, ठीक है, या आप कह सकते हैं अंगूर के खेत में। एज ही केम नियरर ही कुड सी सम बंचेस ऑफ जूसी ग्रेप्स, ठीक है। एज जैसे ही केम नियरर, केम मतलब आई, सेकंड फॉर्म है, नियरर पास में। जैसे ही वह पास आई, ही कुड सी सम बंचेस, ही कुड सी, कुड कैन की क्या है? पास्ट फॉर्म यूज हुई है, ठीक है। सका सकी के अर्थ में आएगा। ही कुड सी, वह देख सकी, सम बंचेस ऑफ जूसी ग्रेप्स, बंचेस होता है गुच्छे, ठीक है। जूसी रस भरे, ग्रेप्स अंगूरों के, ओके। एज ही कम नियरर, जैसे या जब, ही केम नियरर, वह पास आई। ही कुड सी सम बंचेस, ही कुड सी उसने देखे, सम बंचेस
कुछ गुच्छे ऑफ जूसी ग्रेप्स। जब वो पास आई तो उसने क्या देखा, ही कुड सी सम बंचेस ऑफ जूसी ग्रेप्स, उसने कुछ रस भरे अंगूरों के गुच्छे देखे। द फोक्स लुक्ड केयरफुल्ली अराउंड हिम, द फोक्स उस लोमड़ी ने, ठीक है। द फोक्स ये क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है, तो किसी की बात चल रही है, उसी के लिए द का यूज हुआ है। द फोक्स उस लोमड़ी ने लुक्ड देखा, केयरफुल्ली सावधानी से, अराउंड हिम अपने आसपास। द फोक्स लुक्ड केयरफुल्ली अराउंड हिम, लोमड़ी ने अपने आसपास देखा। ही हैड टू मेक श्योर दैट ही वॉज सेफ फ्रॉम द हंटर्स, हंटर्स होता है शिकारी, ठीक है, और श्योर होता है निश्चित या सुनिश्चित, ठीक है। ही हैड टू, अब यहाँ हैड टू आया है, पास्ट की घटना है। हैड टू क्या है, बाध्यता दर्शाता है कि वो काम होना है। हैव टू होता तो प्रेजेंट। ही हैड टू मेक श्योर, उसे निश्चित करना था। उसे हैड टू मेक श्योर, उसे सुनिश्चित करना था दैट कि, ही हैड टू मेक श्योर, उसे सुनिश्चित करना था दैट कि, ही वाज सेफ, वह सुरक्षित है, फ्रॉम द हंटर्स, फ्रॉम से, द हंटर्स शिकारियों से, उसे सुनिश्चित करना था कि वह शिकारियों से सुरक्षित है। हैड आया, हैड के बाद इन्फिनेटिव टू का यूज हुआ है, ठीक है। और ये क्या है, ये सिंपल पास्ट में यूज हुआ है, ये इसको आप पास्ट परफेक्ट मत मानना, ये सिंपल पास्ट में हैव का सेकंड फॉर्म है, ओके। ही डिसाइडेड टू स्टील सम बिफोर एनीवन केम अलोंग, ही डिसाइडेड उसने फैसला किया, टू स्टील चुराने का, सम कुछ, ठीक है। अब अंगूर के खेत में आया तो क्या चुराएगा, अंगूर, ठीक है, तो हम यहाँ सेंस लगा लेंगे। ही डिसाइडेड टू स्टील सम, उसने कुछ अंगूर चुराने का फैसला किया। बिफोर एनीवन कम अलोंग, इससे पहले कि कोई वहाँ आए, ठीक है, या कोई वहाँ तक पहुँचे, उससे पहले उसने कुछ चुराने का फैसला किया। उसने डिसाइडेड फैसला किया, टू स्टील सम कुछ चुराने का, बिफोर एनीवन केम अलोंग, बिफोर इससे पहले, एनीवन कोई आए, ठीक है। ही डिसाइडेड टू स्टील, उसने फैसला किया चुराने का, सम कुछ, बिफोर एनीवन केम अलोंग, इससे पहले कि कोई आए, उससे पहले उसने चुराने का फैसला किया। ही जम्प्ड अपवार्ड्स बट ही कुड नॉट रीच द ग्रेप्स, ठीक है। अपवार्ड होता है ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, ओके, ये दिशा की तरफ होता है। जंप्ड होता है कूदना, ओके। और यहाँ क्या है, सेकंड फॉर्म यूज हुई है वर्ब की, ठीक है, कूदा। बट ही कुड नॉट रीच द ग्रेप्स, लेकिन वह अंगूरों तक नहीं पहुंच सका। अब इस पूरे सेंटेंस को देख लेते हैं। ही जंप्ड अपवार्ड्स, वह जंप्ड कूदा, अपवार्ड्स वह ऊपर की ओर उछला या कूदा, बट लेकिन ही कुड नॉट रीच द ग्रेप्स, लेकिन वह कुड नॉट रीच, नहीं पहुंच सका, द ग्रेप्स, अंगूरों तक, वह अंगूरों तक नहीं पहुंच सका, ठीक है। अब सका का अर्थ मैंने बताया था कुड पास्ट में आता है, तो इस तरह से निकलता है, ही कुड नॉट रीच, वह नहीं पहुंच सका, द ग्रेप्स, अंगूरों तक। यहाँ पास्ट आई है तो यहाँ भी पास्ट आएगी, यहाँ कभी कैन नहीं हो सकती, ठीक है। कैन क्या है, ये प्रेजेंट की वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, और कुड क्या है, ये पास्ट की है।
इस चीज़ का ध्यान रखना पॉइंट के एग्जाम ऑफ व्यू से। ही जम्प्ड अगेन एज हाई एज ही कुड। ही मतलब वह, जो वो फोक्स था, ही जम्प्ड अगेन वह फिर से कूदा, एज हाई एज इतना ऊंचा, जितना कि ही कुड जितना कि वह कूद सकता था, वह इतना ऊंचा कूदा। वह कूदा फिर से, एज हाई एज इतना ऊंचा, जितना कि वह कूद सकता था। ठीक है, ही जम्प्ड अगेन वह फिर से कूदा, एज हाई एज इतना जितना के अर्थ में एज हाई एज ये पॉजिटिव डिग्री के अर्थ में आता है। एज इतना, हाई ऊंचा, जितना कि इतना ऊंचा जितना कि ही कुड वह कूद सकता था, वह कूदा। ही स्टिल कुड नॉट रीच दैम। ही वह, स्टिल अब भी, ठीक है, ये क्या हो गया, अब भी, ओके। कुड नॉट रीच दैम, दैम किसके लिए यूज हुआ है, अंगूरों के लिए, ठीक है, अंगूरों तक, ओके। ही वह, स्टिल अभी तक, कुड नॉट रीच दैम अभी तक वह अंगूरों तक नहीं पहुंचा, नहीं पहुंच सका, ओके। जहां कुड आएगा वहां सके का अर्थ जरूर आएगा, घटना पास्ट में हो गई है। द ग्रेप्स वर जस्ट टू हाई फॉर हिम। द ग्रेप्स अंगूर, अब यहाँ अंगूर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आई है। द ग्रेप्स अंगूर, वर जस्ट टू हाई फॉर हिम अंगूर उसके लिए बहुत ऊंचे थे। ग्रेप्स अंगूर, वर माने थे, जस्ट टू हाई बहुत ऊंचे, फॉर हिम उसके लिए, ठीक है, अंगूर उसके लिए बहुत ऊंचे थे या ऊंचे पर थे। ही वॉज नॉट रेडी टू गिव अप, ठीक है, वह हार मानने को तैयार नहीं था। गिव अप होता है हार मानना। ही वॉज नॉट रेडी, वह, बाज माने था, नॉट माने नहीं, रेडी माने तैयार, टू गिव अप हार मानने को, ठीक है। ही वॉज नॉट रेडी टू गिव अप, वह हार मानने को तैयार नहीं था। ही बैक्ड ऑफ, ही मतलब वह, बैक पीछे हटना, ऑफ ये पूरा फ्रेज यूज होता है। ही बैक्ड ऑफ, अब पास्ट में यूज हुआ है, B2 घटना हो गई है। ही बैक्ड ऑफ वह पीछे हटा, ही बैक्ड ऑफ वह पीछे हटाया, पीछे हट गया, ओके। टुक सम रनिंग स्टेप्स एंड लेफ्ट इनटू द एयर टूवर्ड्स द ग्रेप्स, ठीक है। टुक सम रनिंग स्टेप्स, टुक सम रनिंग स्टेप्स कुछ दूर कदमों से दौड़ा, कुछ दूर कदमों से दौड़ा, एंड और लेफ्ट इनटू द एयर, लेफ्ट छलांग लगा दी, इनटू द एयर हवा में, टूवर्ड्स द ग्रेप्स, टूवर्ड्स द ग्रेप्स अंगूरों की ओर, अंगूरों की ओर, ओके। अब इस पूरे सेंटेंस को देख लेते हैं। टुक सम रनिंग स्टेप्स, कुछ दूर कदमों से दौड़ा, पीछे जाके, जब वो ही बैक्ड ऑफ हुआ, पीछे हुआ है ना, टुक सम रनिंग स्टेप्स कुछ दूर पीछे से दौड़ा, एंड लेफ्ट इनटू द एयर और क्या, छलांग लगा दी। लेफ्ट होता है छलांग लगाना, इनटू द एयर हवा में छलांग लगा दी, टूवर्ड्स द ग्रेप्स अंगूरों की ओर। अगेन ही फेल्ड टू रीच दैम, अगेन फिर से, ही फेल्ड वह असफल रहा, वह असफल रहा, टू रीच दैम उन तक पहुंचने में, ओके। इट वॉज गेटिंग डार्क, ठीक है। अब गेटिंग डार्क अंधेरा हो रहा था, ठीक है।
अभी आपको अपनी नॉर्मल लाइफ में कहना है कि अंधेरा होने वाला है, इट इज़ गेटिंग डार्क, अंधेरा होने वाला है, ठीक है। इट इज़ अबाउट टू गेटिंग डार्क, अंधेरा होने वाला है, ये भी हो सकता है। और अंधेरा होने वाला था तो हम कह सकते हैं इट वाज गेटिंग डार्क, ठीक है। इट वाज गेटिंग डार्क, अंधेरा होने वाला था। एंड ही वाज गेटिंग एंग्री, ही वाज गेटिंग एंग्री, गेटिंग मतलब हो रही थी, ठीक है। जैसे बीकम आता है वैसे ही गेटिंग का अर्थ आ रहा है। अब यहाँ क्या है, कोई जो समथिंग हो रही है, कोई जो वस्तु हो रही है, उसके लिए गेटिंग लगा रहे हैं। ही वॉज गेटिंग एंग्री, वह क्रोधित हो रहा था, वह क्रोधित हो रहा था। हिज लेग हर्ट विद ऑल दैट रनिंग एंड जंपिंग, हिज लेग्स, उसके जो पैर थे, उसकी टांगे हर्ट, दुख रही थी या चोट लग गई। हर्ट, उस हिज लेग हर्ट, उसकी टांगों में चोट लग गई। विद ऑल दैट रनिंग एंड जंपिंग, उस सब दौड़ने और कूदने से। हिज लेग्स हर्ट, उसकी टांगों को चोट लग गई। विद ऑल दैट रनिंग एंड जंपिंग, उस सब दौड़ने और कूदने से। ये होता है रनिंग दौड़ना और जंपिंग होता है कूदना। उस दौड़ने और कूदने से उसके पैरों में चोट लग गई। एट लास्ट, अंत में ही स्टॉप्ड ट्राइंग, अंत में ही स्टॉप्ड ट्राइंग, उसने या वह रुक गया। ट्राइंग कोशिश करना, या उसने कोशिश करनी बंद कर दी, ठीक है। रुक गया तो बंद कर दी, ही स्टॉप्ड ट्राइंग, उसने कोशिश करनी बंद कर दी। स्टॉप के साथ आईएनजी का यूज हुआ है, ये हमेशा ध्यान रखना। एज ही वॉक्ड अवे, एज जब, ही वॉक्ड अवे, वह दूर जा रहा था, ठीक है। या फिर जा रहा था, जब उसने देखा कि उसके हाथ नहीं आ रहे अंगूर, तो एज ही वॉक्ड अवे, एज जैसे ही वह वॉक्ड अवे दूर चला। ही सेड टू हिमसेल्फ, ही माने उसने, सेड कहा, टू हिमसेल्फ स्वयं से, ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने स्वयं से कहा। आई डोंट रियली वांट दोज ग्रेप्स, ठीक है। आई माने मुझे, डोंट रियली वांट वास्तव में नहीं चाहिए, दोज ग्रेप्स वे अंगूर। आई माने मैं या मुझे, आई मुझे, डोंट रियली वांट वास्तव में, रियली वास्तव में, वांट चाहिए, और डोंट नहीं, मुझे वास्तव में नहीं चाहिए, दोज ग्रेप्स वे अंगूर। ओके, समझ गए। डोंट क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, ठीक है। डू प्लस नॉट यूज हुआ है। ओके, आई डोंट रियली वांट, मुझे वास्तव में नहीं चाहिए, दोज ग्रेप्स वे अंगूर। आई एम श्योर दे आर टू श्योर टू ईट। आई एम श्योर, मुझे यकीन है, श्योर यकीन के अर्थ में यूज होता है, यकीन, ठीक है। आई एम श्योर, मुझे यकीन है, दे आर टू श्योर, वे आर माने हैं, टू श्योर काफ़ी खट्टे, ठीक है। शोर होता है खट्टे, SOUR, टू ईट खाने में, ओके, खाने में। अब पूरे सेंटेंस देख लेते हैं। आई एम श्योर, मुझे यकीन है, ये आई के साथ अपोस्ट्रोफी के साथ एम यूज हुआ है, इसका मतलब है आई एम श्योर, मुझे यकीन है, दे आर टू श्योर, वे काफ़ी खट्टे हैं, टू ईट खाने में। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और रोज़ाना इसी तरह की स्टोरी पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। हम रोज़ाना सुबह 5 बजे एक स्टोरी लाते हैं, और साथ ही इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप
चैनल और टेलीग्राम चैनल के लिंक से मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए दोनों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।